ने सिर्फ आपको नहीं बल्कि माहिन को भी धोखा दिया है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप राहिम भाई की किए की सजा पापा को ना दें। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि माहीन जो है वो घर जाएगी और हैरान और परेशान होकर अपने पापा को बताएगी कि सच क्या है। वो कहेगी कि राहिम जो है वो ठीक कहता था, उसका इन सब से कोई लेना देना नहीं, उसे फंसाया गया है, उसकी सुतेली माँ ने और उसके सुतेले भाई ने उसे फंसाया है। तो इसका ये सब सुनकर माहीन का बाप जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और कहेगा कि वाकई तुम सच कह रही हो। तो इस पर माहीन जो है वो कहेगी कि ये सब कुछ मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आ रही हूँ और सुनकर आ रही हूँ, क्योंकि इंस्पेक्टर साहब खुद बात कर रहे थे ईमन से और कह रहे थे कि अगर अगर राहिम साहब ने आपको बचाने के लिए गोली खाई हो तो इसका मतलब साफ है कि वो आपको नहीं मानना चाहते थे। तो इस पर माहीन का बाप जो है वो हैरान हो जाकर कहेगा कि ये बात वाकई सच है, तुम सच बोल रहे हो। तो इस पर माहीन बोलेगी कि जी बाबा, मैं सच बोल रही हूँ। राहिम जो है वो एक सच्चा इंसान है। ईमन पर गोली चलाई गई और राहिम ने ईमन की जगह गोली खा ली। ज़रूर उसकी सौतेली माँ और उसके भाई ने मिलकर राहिम को फंसाया है और मेरी गलती ये है कि मैंने भी उसका एतबार नहीं किया। तो व्यूअर्स, आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि माहीन जो है फिर से ख्वाहिश जाहिर करेगी और कहेगी कि मुझे राहिम चाहिए। तो इस पर उसका बाप कहेगा कि वो तो अब शादीशुदा है, हो सकता है कि अब वो ईमन को पसंद करने लगा हो। तो इस माहीन बोलेगी कि नहीं बाबा, ऐसा नहीं हो सकता। राहिम जो है वो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है जैसा कि मैं उससे अब भी मोहब्बत करती हूँ। जो भी हो हाथ से भुलाने के लिए होते हैं। तो ये एक हादसा था, मोहब्बत नहीं। अब बस राहिम जल्दी से ठीक हो जाए, उसकी बेगुनाही वैसे ही साबित हो चुकी है। मैं राहिम से माफ़ी मांगूंगी और बोलूंगी कि वो एमन को छोड़ दे और एमन के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ के उसकी भी शादी करा देंगे। इस पर बाप कहेगा कि चलो ठीक है, देखते हैं। उधर शरोज जो है वो फुल एक्टिंग करेगा अपने बाप के सामने और शो करेगा कि वो सब कुछ संभाल लेगा और हैंडल कर लेगा। हकीकत तो ये है कि शरोज को कुछ भी नहीं पता होता बिजनेस के बारे में। उससे जब बात कंट्रोल नहीं हो रही होगी तो इस पर उसकी माँ बोलेगी कि तुम जाकर माहीन के बाप से बात करो और बोलो कि वो प्रोजेक्ट छोड़ दें और हमें दे दें, इससे हमें ज़्यादा लॉस होगा। अगर उन्होंने हमें ना दिया ये प्रोजेक्ट तो तुम्हारे बाबा के सामने मेरी भी नाक कट जाएगी कि तुम कुछ नहीं कर सकते। बेहतर है कि तुम जाओ और माहीन के बाप को बोलो कि वो प्रोजेक्ट से पीछे हट जाएं और ये प्रोजेक्ट हमें मिलने दें। इस पर शरोज जो है वो वहाँ पर जाएगा माहीन के पास और कहेगा कि अंकल, आप मेरे भाई के किए की सज़ा मेरे बाप को ना दें, हमें बिजनेस में बहुत लॉस हो जाएगा, आप इस प्रोजेक्ट से पीछे हट जाएं। तो इस पर माहीन का बाप बोलेगा कि गलती तो हमसे हुई है, हमने राहिम पर एतबार नहीं किया। हकीकत तो ये है कि राहिम बेकसूर था और हमने उस पर ऐसे ही शक किया कि वो गलत है। शरोज ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएगा और कहेगा आपको कैसे पता। तो माहीन का बाप जो है वो सारी सच्चाई बता देगा कि ऐसे एमन की जान बचाकर पता चला है कि राहिम जो है वो बेकसूर है, वो एमन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। अगर वो गलत होता तो एमन को मर जाने देता। तो इस पर शहरोज जो है और ज़्यादा खौफजदा हो जाएगा। जैसे ही घर आएगा तो उसका सामना एमन से होगा। एमन जो है शहरोज को देखकर डर जाएगी, उससे पुरानी यादें वापस आने लगेंगी। अंधेरा होगा मगर उसे याद आ रहा होगा। इस पर शहरोज जो है वो एमन को किडनैप करके घर से ले जाएगा। तो व्यूअर्स, आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि शहरोज की सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। शहरोज जो है घर के सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो ऑफ करना भूल जाएगा और जल्दबाजी में ये सारा काम करेगा। अब एमन तो घर से किडनैप कर लेगा मगर उसके हाथ कुछ नहीं आएगा। जब एमन को ना पाकर राहिम का बाप जो है यानी अली नवाज वो देखेगा तो वो सीसीटीवी कैमरास चेक कराएगा तो उसमें सारी फुटेज मिल जाएगी और शरोज जो है इस तरीके से गुनाहगार साबित हो जाएगा और राहिम जो है वो बेगुनाह साबित हो जाएगा। और शहरोज के ऐसा करने पर एमन की सारी याददाश्त वापस आ जाएगी और एमन जो है वो सब कुछ सच बता देगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। शुक्रिया।